नमस्कार दोस्तों, सहायक आचार्य भर्ती में एक और बड़ा धमाका सामने आया है और ये जो है छात्रों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी कैसे, ये आपको लास्ट लास्ट में पता चलने वाला है। लेकिन यहाँ पे कई सारे कैंडिडेट मिस्टेक कर देते हैं कि वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। आधा अधूरा ज्ञान आपको ना घर का छोड़ेगा ना घर का, मतलब ना घर का छोड़ेगा ना घाट का छोड़ेगा, समझ रहे हैं? तो डिटेल में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि हाई कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। जेएसएससी को फटकार, प्लस में रिजल्ट पर बड़ा फैसला, बड़ा खुलासा, कैंडिडेट्स की जीत। ये बड़ी खुशखबरी है आप सबके लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ पेपर भी छपा है, पेपर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सहायक आचार्य भर्ती प्रमाण पत्र कट ऑफ वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ये आपका इसमें भी छपा है। लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये खास है ना। मैं आपको जो चीजें ला करके देता हूँ वो आप देखिए। सारी चीजें इतना एक्सप्लेन पूरे यूट्यूब के इतिहास में कोई नहीं देता आपको, समझ रहे हैं ना। मैं आपको इतना डिटेल में जानकारी देता हूँ, इसलिए बहुत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मामला क्या है आपका, सहायक आचार्य पात्रता परीक्षा 2023 को लेकर के एक याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दायर की गई है ना, आपको पता है। और यह याचिका श्री राम प्रसाद नामक अभ्यर्थी ने दायर की थी। किसने की थी? श्री राम प्रसाद नामक अभ्यर्थी ने दायर की थी। सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई। किसके से अदालत में हुई? जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे समझ में आ गया कई सारी चीजें। देखिएगा भर्ती का जो मतलब कि किस पद के लिए ये भर्ती थी। तो आपको पता है 2023 में आपको राज्य के प्राथमिकी विद्यालयों में इंटर प्रशिक्षित, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए 26,001 है ना पदों हेतु प्रक्रिया शुरू हुई थी। और समस्या क्या है ये आपके लिए यहाँ पे उत्पन्न होगी कि जेएसएससी ने परीक्षा तो करवाई है ना, परीक्षा तो ली और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि डीबी भी आपको करवा ली है ना। बहुत सारे लोगों को करवाई, बहुत सारे लोगों को नहीं करवाई। देखिए जेएसएससी आपको स्टूडेंट मानने से इनकार करी, मतलब अयोग्य आप है ऐसे बता दे रही। बोल रही कि सीट खाली रह जाएगी क्योंकि छात्र योग्य है ही नहीं। पता नहीं जेएसएससी की नजर में आप योग्य नहीं है, ये जेएसएससी बोल रही। लेकिन मैं बोलूंगा कि जेएसएससी की नजर में आप भले ही अयोग्य हो लेकिन अपने नजर में तो आप योग्य हो। लेकिन मैं आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगा कि जेएसएससी आप सबको परेशान करने के लिए ऐसा कहते रहती है। शुक्र मनाइए कि हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, जिसके बदौलत आज प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अन्यथा जेएसएससी को वही राजतंत्र वाली, आज हम आजाद होते हुए गुलाम है, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दे रही है। समझ रहे हैं ना। आगे हम बात करते हैं, आप देखिएगा लेकिन अब तक पूरा परीक्षा का परिणाम प्रकाशित नहीं किया गया। अभी तक जो आपका पूरा परीक्षा का जो परिणाम प्रकाशित है नहीं किया गया है। यहाँ पे आप देखिएगा कि अभ्यर्थियों को यह मतलब कि यह तक पता नहीं है उन्हें कितने अंक मिले। अभ्यर्थी जो भी है उनको यह तक नहीं मालूम कि कितने अंक मिले हैं उनको, है ना। आयोग ने कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स भी सार्वजनिक नहीं किए। भाई आयोग होती है हम बाद में जारी करते हैं, मतलब बाद में कब जारी करते हैं भाई? मतलब जो पुराने रीति रिवाज से चलते आ रहा है उसी को चलाएंगे, या हम लोग पहले पत्ता पहनते थे, चमड़ा उड़ा पहनते थे, अब क्या पहनते हैं? पत्ता नहीं ना, कोट पैंट पहन रहे हैं। तो पुराने जमाने में जो इंसान कर रहा था वही कर रहे क्या, है ना। माड़ भात खाते थे, आप माड़ भात खा रहे हैं, आज रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, आप बड़े अच्छा अच्छा चावल खाते हैं। आपका सब्जी मतलब कि एक तरीके से डेवलप होते जा रहे हैं। तो पुराने जमाने जो चलते आ रहा है उसी पर आप ये कर रहे थे, ये गलत बात है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का शुक्र हम लोग मना रहे हैं कि और जेएसएससी पर नकेल कसी हुई, यानी कि परिणाम टुकड़ों टुकड़ों में जारी किया जा रहा है। ये सोच समझ कर कर रहे हैं, है ना। आपके माइंड में ये डाला जा रहा है कि जेएसएससी है यानी झारखंड सरकार नौकरी दे रही, यानी आपको फंसा के रख रही है। ये 5 साल तक खींचना चाहे किसी भी हालत में खींचना चाह रही है। देखिए डीबी हो चुके हैं, अभ्यर्थियों का रिजल्ट है अब तक जारी नहीं हुआ है। हाई कोर्ट ने क्या कहा ये आपके लिए जानना अति आवश्यक है। हाई कोर्ट ने जेएसएससी को सख्त निर्देश दिया कि सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र मार्क्स सार्वजनिक करे। यहाँ आपके लिए सबसे बड़ी खुशी वाली बात है कि बोल दिया कि सभी छात्रों का जो आपका मार्क्स है वो आपका जारी करने का आदेश दे दिया गया, मतलब बोल दिया गया सभी श्रेणियां, जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी एससी हो आदि का मतलब कि कट ऑफ मार्क्स घोषित करे। यह सारी जानकारी 1 सप्ताह के भीतर वेबसाइट पर अपलोड की जाए। ये बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए, ये जीत है आप सबकी, है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कोर्ट का जो उद्देश्य है वो क्या है। कोर्ट का जो उद्देश्य है वो क्या है? पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करना। बिल्कुल, छात्र क्या चाह रहे हैं यही तो कर रहे हैं। देखिए मैं अगर जैसे पर विश्वास नहीं कर, कहीं ना कहीं कोई आपको रीजन है, तभी तो मैं विश्वास नहीं कर रहा। तो आप उस चीज को कीजिए ना। हमें विश्वास नहीं हो रहा, आप मार्क्स जारी कर दिए, ये कर दिए, आप सारा चीज दिखा दिए कि लो देखो तुम पढ़ता लिखता ही है तो नौकरी कहाँ से मिले। इस तरीके से आपको होना चाहिए। लेकिन आप तो अंदर ही अंदर गुल खिला रहे हैं, तो क्या होगा भाई? आरोप तो लगेंगे लगेंगे।
इतना कितना आरोप लगा आप पर? जिस सीजल वाला तो वही हाल हो गया, खत्म हो गया कहानी। खैर छोड़ी, सीजल की बात नहीं करेंगे, आपको पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभ्यर्थियों को उनके अंक और चयन प्रक्रिया की जानकारी देना, मेरिट लिस्ट और कट ऑफ को सार्वजनिक करना ताकि कोई भ्रम में ना रहे। बिल्कुल, बोलते हैं कि अगर कहीं से धुआं निकल रहा है तो जरूर कहीं ना कहीं आग लगी तभी धुआं निकल रहा है, ऐसे धुआं नहीं निकलती है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे जानकारी आप सबके लिए कि अभ्यर्थियों को अब क्या फायदा होगा। सबसे बड़ा चीज है कि आपको फायदा होगा या नहीं, तो आप यहाँ पे ध्यान देगा। हर चीज अपना सही स्कोर, मतलब कि हर चीज बोल रहे, हर उम्मीदवार जो है ना, हर उम्मीदवार अपना सही स्कोर जान सके, है ना। जाहिर सी बात है कि जानना भी चाहिए, जान सकेंगे। यह स्पष्ट होगा कि चयन प्रक्रिया कटअप पार हुआ है, मतलब कि जो आपका ये किस कटअप पर हुआ है ना। बिल्कुल, भविष्य में कानूनी विवाद या भ्रम कम होंगी। बिल्कुल, पारदर्शिता आ जाएगी तो लोग क्या सोचेंगे, अरे चलो नहीं होना था नहीं हो गया, अब किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करेंगे। आरोप आप पर तो नहीं लगेगा, लेकिन आप तो चाहते ही नहीं रिजल्ट प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देगा आप लोग। आगे क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, आगे क्या होगा। तो अगर जेएसएससी एक सप्ताह यानी कि जेएसएससी के जो एक सप्ताह का निर्देश दिया गया है, अगर पालन नहीं करता तो कोर्ट आगे कड़ी कार्रवाई कर सकता है। बिल्कुल करेगा, उन लोग को जेल में डालना चाहिए, है ना। और सभी अभ्यर्थियों को नजर जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर रहेगी। जैसे कुछ आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बगल में घंटी का आइकन अगर सब्सक्राइब करते हैं उसको दबा करके ऑल कर लीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब करना है ना, ताकि आप तक लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पहुंचते रहे। यहाँ पे ध्यान देगा, निष्कर्ष के तौर पर कुछ चीजें अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सहायक आचार्य भर्ती 2023 से पारदर्शिता अनिवार्य है। बिल्कुल अनिवार्य है, हर एक एग्जाम में अनिवार्य है। धांधली क्यों होते हैं, धांधली रोकना जरूरी है। अब आयोग को सभी उम्मीदवारों के अंक और कट ऑफ सार्वजनिक मतलब कि क्या बोले, अब आयोग को सभी उम्मीदवारों के अंक और कट ऑफ सार्वजनिक करने ही होंगे। बिल्कुल करना होगा, है ना। तो ये था आज का पूरा कंप्लीट अपडेट। आप मैं पेपर में आपको दिखा देता हूँ कि सहायक आचार्य परीक्षा प्राप्तांक कट ऑफ वेबसाइट पर अपलोड करें। हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को दिया सख्त निर्देश। वही चीज देखिए ना, यहाँ पे भी दिया गया, सारी चीज वेबसाइट में अपलोड करने का निर्देश दिया। पूर्व प्रार्थी की ओर से बताया गया कि लिखित परीक्षा के बाद जेएसएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था, वेरिफिकेशन भी हुआ, लेकिन अब तक परीक्षा फल नहीं जारी किया गया, मतलब कि नहीं निकाला गया। उससे यह भी पता नहीं चल पा रहा है कि उसने मतलब उसे कितना अंक मिला, तथा मेगा सूची के लिए जेएसएससी ने कोटिवार क्या कट ऑफ तय किया है ना, कट ऑफ मार्क्स। वही जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल, अधिवक्ता प्रिंस कुमार और अधिवक्ता राकेश कुमार रंजन ने पक्ष रखा। ठीक है, वही सेम चीज है, प्रार्थी रामरंजन याचिका दायर की जेएसएससी ने वर्ष 2023 में अभ्यर्थियों को प्रारंभिक विद्यालय में इंटर स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य 26,001 पद के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई थी इंटर में। वही चीज सेम दिया गया जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा नहीं लिखना होता ना, कम लिखना, शब्दों को इस तरीके से लिखना होता ताकि कम कम स्पेस में ज्यादा चीजें आ जाए। बाकी बात मैं आपको जो बता दिया जानकारी वो डिटेल में आपको मैंने बताया। तो ये था आज का पूरा कंप्लीट अपडेट। कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करें ताकि लोग भ्रमित ना रहे, उनके पास सही जानकारी पहुंच सके। याद रखिए, जिंदगी आप जितना लोग की हेल्प करेंगे ऊपर वाला भी आपको देखता है और आपकी भी हेल्प करता है। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ एक चीज और, अगर आप तैयारी करते हैं किसी एग्जाम की तो हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्लास होते हैं, लाइव होता है 6:30 बजे से आपका रात्रि के 11 बजे तक। सभी क्लास यूट्यूब में ही लाइव होते हैं फ्री। टेलीग्राम में जुड़ करके रहिएगा, वहां पे आपको क्लासेस फ्री में मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।